in the judgment of the family court, my lord, they have not specifically dealt with that. They have ठीक, आप बहस कर दीजिए ना। हाँ, डिग्री तो मिली आपके खिलाफ, डिग्री हमारे खिलाफ मिली, उसी ग्राउंड में मिली है, ओनली ऑन दी ग्राउंड डेट। अब यह देखना है कि क्या पत्नी के द्वारा अपने पति को अपने माता पिता से अलग रहने के लिए दबाव अथवा विवाद करना मानसिक, my lord, at page number 75 मैडम ऑफ द पेपर बुक मैडम, 75 पैरा 51 मैडम। इतना लंबा जजमेंट ठीक है, काफी लंबा। पैरा 51। अब यह देखना है कि क्या पत्नी के द्वारा अपने पति को अपने माता पिता से अलग रहने के लिए दबाव अथवा विवाद करना क्या मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में आता है। So far as that, my lord, if the my lord may permit, the statement of the PW1, my lord, that is the husband, Vivek Agarwal. What he stated, my lord, in his 18(4) affidavit, my lord, this is short, my lord, at page number 15 of the paper book. What the allegations he has leveled, my lord, the grounds which he has taken for the cruelty, and even for this, there are 3 witnesses that has been examined, my lord. How many witnesses? 3 witnesses, my lord. The husband, one of the neighbor, namely Shyam Sundar Agarwal, Shyam Sundar Goyal, and husband is Vivek, my lord, Vivek Agarwal. Shyam Sundar Goyal is the neighbor, my lord, PW2, Shyam Sundar Goyal, and PW2 neighbor, my lord, पड़ोसी में रहता है, and Vijay Kumar Agarwal, that is the father, my lord. ठीक, my lord. My lord, I am coming to the page number 15, my lord. Just a minute, my lord. Just wait first. My lord. I will read the statement of this Vivek Agarwal in other. पॉसिबल नहीं है ना आपका? नो ये लॉर्ड। चलिए पढ़ते हैं। माय लॉर्ड, यह कि मैं उपरोक्त वर्णित पते पर निवासरत हूं, यह कि मैंने अपने परिवार एवं अनावेदिका एवं उसके परिवार की सहमति पर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 29/4/17 को अनावेदिका से पूर्ण रीति रिवाज से विशाखापट्टनम से विवाह संपन्न हुआ था। विवाह के पश्चात मैंने अनावेदिका को अपने पैतृक स्थान उपरोक्त वर्णित पते पर रखकर दाम्पत्य जीवन का निर्वहन कर रहा था और अनावेदिका को सभी सुख दुख देख रेख तथा भरण पोषण तथा उसके सभी सौंदर्य प्रसाधन की पूर्ति करता था। वर्तमान में हमारी कोई संतान नहीं है। यह कि विवाह पश्चात रीति के अनुसार मैं एवं मेरी माँ तथा साथ में मेरी बड़ी बहन के द्वारा अपने कुल देवी के दर्शन के लिए अनावेदिका को लेकर हरियाणा गए थे और वापसी में दिल्ली लौटे थे। तब अनावेदिका ने अचानक मुझे मेरी बहन को नजरअंदाज करते हुए अपनी सहेलियों को बुला ली और अपने मन से दिल्ली घूमने चले गई। उस समय हम तीनों घूमने जाने के लिए कोई बात नहीं बताई थी। यह कि इस प्रकार विवाह के 1 माह का पश्चात अनावेदिका छोटी बहन की शादी के लिए गई थी, जहां से अनावेदिका ने मुझे बताया कि वो अपनी बहन के साथ प्री वेडिंग शूटिंग के लिए रायपुर आने वाली है। जिस पर मैंने अनावेदिका को कहा कि रायपुर में घर में रुकना तथा तब अनावेदिका ने घर पर रुकने से मना कर दिया। तब अनावेदिका के द्वारा मना करने के बावजूद भी मैंने अनावेदिका एवं उसकी बहन के लिए अपनी ओर से प्री वेडिंग शूटिंग के लिए एक लोकेशन का अरेंजमेंट किया और उन दोनों से मिलने गया। उस दौरान मैंने अनावेदिका उसकी बहन को कहा कि कम से कम एक बार मेरे परिवार से मिलने घर में चलो, परंतु अनावेदिका ने घर आने से इनकार कर दिया, मेरे माता पिता से मिलने से भी इनकार कर दी। यह कि इस प्रकार अनावेदिका ने मुझ पर शुरू से ही दबाव बनाना चालू कर दी कि मैं दिल्ली जैसे बड़े शहर में पढ़ी हूँ, मैं खुले विचार रखने वाली हूँ, मुझे किसी प्रकार की रोक टोक किसी के द्वारा भी पसंद नहीं। और कहा कि यह भी कहा
कि मैं अपने मन की मालिक हूं और मैं जो भी करूंगा अपने मन से करूंगी, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम अपने माता पिता से अलग रहो, तभी तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करूंगी। इस तरह अनावेदिका द्वारा हमेशा अपने मोबाइल से रात 11-12 बजे तक बात करती थी। पूछे जाने पर कहती थी कि घर वालों से बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे द्वारा इस संबंध में अनावेदिका के घर में पता किया कि क्या नाउ डेज दिस इज अ नॉर्मल एलिगेशन आ रहा है। ओनली द नॉर्मल एलिगेशंस आर देयर, नहीं मालूम नहीं, वो मालूम नहीं बोल रहा हूँ, आपके केस का नहीं मालूम बोल मालूम रहा हूँ। मालूम मालूम। जो मोबाइल से बात करने का एलिगेशन, ये ऑल केसेस में दिखता है। ये व्हाट मोबाइल इज इज इन दिस केस रेलिवेंट स्टार्टिंग मालूम। टू बी अ मीनेंस। अब बात करें, कहती थी कि मेरे घर वालों से बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे द्वारा इस संबंध में अनावेदिका के घर में पता किया कि क्या अनावेदिका आप लोगों से देर रात मोबाइल में बात करती है। तब उसके घर वाले ने कहा कि अनावेदिका अर्थात हमारी बेटी से रात में बात नहीं करते हैं। तब अनावेदिका के पिताजी से निवेदन किया कि पिताजी जरा इस बात का कॉल डिटेल निकालिए, किससे बात करती। तब अनावेदिका के पिता के द्वारा कहा गया कि वह किसी भी से भी बात कर आपको क्या मतलब, मेरी लड़की ऐसा नहीं कर सकती, कहकर मोबाइल बंद कर दी। नो डेट ऑफ इंसिडेंट, नो नॉट ए पर्टिकुलर डेट शी व्हेन शी हैज स्टेटेड दैट there was a quarrel that I will leave separately. Nothing was there. Even the most important I want to consider, my lord, that the father of this, the husband, he has also not stated that there was a quarrel between their family members in regard to that that the appellant alleged them that she will want to live separately. परिवार में कभी भी ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ। अरे इस वो तो मतलब बाद में बताएंगे, वो इससे बताएंगे मतलब ना। मतलब मतलब यह कि इस प्रकार जब अनावेदिका के परिवार वाले मेरे घर आते थे, तब मेरे ऊपर अनावेदिका अत्यधिक प्रताड़ित करती थी। वेन नो डेट हैज बीन मेंशन्ड, यहां तक कि जब अनावेदिका का भाई शुभम रायपुर आया था, उस समय मेरे पिताजी घर पर नहीं थे। उस समय किसी बात पर बेवजह बिना किसी कारण के हाइपर होकर चिल्लाते, मुझे धक्का देकर ऊपर बर्तन फेंकना शुरू कर दी। इस तरह जब मेरे माता पिता घर से बाहर रहते थे, उस समय भी अनामिका मेरे साथ अत्यधिक शारीरिक मानसिक रूप से परेशान या प्रताड़ित करती थी और अपना कपड़ा फेंक करने लगती थी और मायके जाने की धमकी देती थी और कहती थी कि अपने मायके जाने के पश्चात तुम पर झूठा मामला दर्ज कराऊंगी ही, जिस पर मैं चुप रहता था। यह कि इस प्रकार अनावेदिका जब से मेरे साथ शादी हुई है और मेरे घर में रहने के दौरान आए दिन कहती थी कि मुझे कोई बीमारी है, मुझे इलाज कराना है, जबकि अनावेदिका स्वयं एक डॉक्टर है। इसके बावजूद भी मुझे या मेरे परिवार को परेशान करने की नीयत से बीमारी है बताकर शरीर की जांच कराती थी। ऐसा कोई उसे बीमारी नहीं थी, मात्र मुझे या मेरे परिवार को परेशान करने की नीयत से करती थी और कहती थी कि आपके साथ ही इलाज कराने जाऊंगी। इस प्रकार अनावेदिका बेवजह बिना किसी कारण के मानसिक शारीरिक प्रताड़ना मुझे करती थी। विरुद्ध है क्या? ये वाला जजमेंट थोड़ा मेंटल क्वेलिटी का देखा निकालना, वो देखे क्रिमिनल आगे लिखाऊंगा मैं। मैं कहती इस प्रकार और कहती थी कि आपके साथ इलाज कराने जाऊंगी। इस प्रकार अमेरिका बेवजह बिना किसी कारण के मानसिक शारीरिक प्रताड़ना मुझे करती थी। ऐसी स्थिति में आवेदिका के उक्त प्रताड़ना से मैं मेरे परिवार वाले प्रताड़ित है। ऐसी स्थिति मैंने अनावेदिका से विवाह विच्छेद प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है। मुझे विवाह विच्छेद दिलाया जाए। यह कि इस तरह अनावेदिका मेरे घर में रहने के दौरान आए दिन सुबह 11 बजे से बाहर जाकर रात को 7 बजे घर वापस आती थी। इस बात को पूछने से एवं मना करने पर अनावेदिका कहती थी कि मेरी मर्जी, मुझे रोक टोक करना ठीक नहीं लगता है, इसलिए कहती हूँ कि मैं इस घर में एडजस्ट नहीं कर सकती। अपने माँ बाप से तत्काल अलग होकर मकान लेकर रहो। लेकिन मैंने अनावेदिका से दूसरा विवाह है सोचकर और अपना दाम्पत्य जीवन सुखमय हो तथा किसी प्रकार का तनाव न हो, परिवार में किसी प्रकार की अशांति न हो, सोचकर अनावेदिका की प्रताड़ना को सहता रहा। अंततः अनावेदिका मुझे छोड़कर दिनांक 3/3/19 को अपने मायके चलेगी, जो आज करीबन 3 साल 6 माह व्यतीत हो गया है। दोनों के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं है और न ही आगे होने की संभावना। ऐसी स्थिति मैंने आवेदन अनावेदिका से बिना किसी दुर्भी संधि रखते हुए आवेदन न्यायालय में पेश किया। यह कि इस प्रकार मैंने अपने माँ बाप से अलग नहीं रहना चाहता हूँ, फिर भी अनावेदिका मेरे माता पिता से अलग रहना चाहती थी। मेरे माता पिता से मैं अलग रहूं, इस उद्देश्य से अनावेदिका ने बेवजह बिना किसी कारण के मुझे दिवाली त्योहार के लगभग 2 माह पहले 2018 में अपने मायके चली गई और दिवाली बाद ही नहीं आई। तो हमने सामाजिक मीटिंग
रायपुर में उस सामाजिक मीटिंग के प्रतिष्ठित व्यक्ति सहित मेरे परिवार के लोग आए थे। यह कि इस प्रकार जब करीबन नवंबर माह 2018 मीटिंग बैठाए थे, उस समय समाज के सामान्य नागरिक तथा अनाविदिका और उसके परिवार वाले आए थे, और साथ में मैं एवं मेरे परिवार के लोग उक्त मीटिंग में बैठे थे, जहां पर बताया गया अनाविदिका के संबंध में हमारे द्वारा उपरोक्त मीटिंग में बताया गया कि अनावेदिका हमेशा मुझे अपने माँ बाप से अलग रहने की बात कहना, देर रात तक मोबाइल से बात करना तथा आए दिन अपने मायके जाना और वहीं पर रह जाना आदि बात की मीटिंग में बताया। साथ ही अनावेदिका हमेशा मेरे माता पिता को टॉर्चर करना और नहीं मानना बताया था। तब अनावेदिका ने अपनी गलती मानी और साथ में अनावेदिका के माता पिता भी इस बात को स्वीकार किए। तब समाज की मीटिंग में तय हुआ कि अब अनावेदिका 6 माह अपने मायके नहीं जाएगी और रात में मोबाइल में बात नहीं करेगी और मेरे माता पिता से अच्छे से बात करेगी। तब मैं अपने घर अनावेदिका को अपने साथ ले आया, साथ में उसका मोबाइल नंबर भी बदल दिया, लेकिन अनावेदिका का व्यवहार में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं आया। आए दिन मायके जाना, रात को मोबाइल पर बात करना। इस बात के कहे जाने पर अनावेदिका ने यह कहा कि मैं इस बात को नहीं मानती, जो करना है मैं अपने मन से करूंगी। इसी प्रकार मीटिंग के लगभग 3 माह बाद अनावेदिका के पिता का फोन आया कि मेरी लड़की को मेरे घर भेजो, और मेरे घर वालों ने होली के बाद जाने को कहा। तब अनावेदिका के पिता ने कहा कि होली के 10 दिन पहले अपनी बेटी को भेज देंगे। तब अनावेदिका अपने भाई शुभम को बुलाकर 3/3/19 को अपने मायके चली गई और आज तक वापस नहीं आई। इस प्रकार किसी प्रकार का शारीरिक संबंध आज दोनों के बीच नहीं हुआ, यहाँ तक कि मेरा दिया हुआ नंबर भी चेंज कर दिया है। साथ ही सोशल मीडिया से भी मेरा हमारे परिवार को हटा दिया है। इस कारण से भी दुखित होकर अनावेदिका से आगे भविष्य में किसी प्रकार का वैवाहिक संबंध होने की संभावना नहीं रह गई है। यह कि इस प्रकार से जब 6 महीने से अनावेदिका अपने मायके से नहीं आई, तब मेरे पिताजी ने मेरे अंकल श्याम सुंदर गोयल, जो मेरे पड़ोसी हैं, को बताया कि मेरी बहू मायके गई है, 6 महीने से नहीं आई, क्या बात है पूछो। तब मेरे अंकल ने बात कर बताया कि अनावेदिका और उसके परिवार वालों ने कहा है कि जब तक आवेदक अपने परिवार से अलग नहीं रहेगा तब तक अनावेदिका नहीं जाएगी। इस बात की जानकारी जब अंकल ने मुझे बताया, तब मैंने अंकल, जब अनावेदिका और मेरा संबंध ही अच्छा नहीं है तो मैं अपने माता पिता से अलग कैसे रहूंगा। इस प्रकार आवेदक ने प्रताड़ित होकर यह आवेदन पत्र माय न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे अनावेदिका से विवाह विच्छेद प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा। यह कि इस प्रकार अनावेदिका ने अपने अनावेदिका ने तथा उसके परिजनों ने हर समय मुझे एवं मेरे परिवार को धोखे में रखते हुए अनावेदिका के इरादों के बारे में नहीं बताया। जब मेरे द्वारा धारा 13 के आवेदन पत्र माय न्यायालय में प्रस्तुत किया था और उस न्यायालय से अनावेदिका को नोटिस मिला था, तब अनावेदिका की बड़ी बहन खुशबू का फोन आया, मुझे बताई कि अनावेदिका जब से आपके घर से आई है तब से वह बिलासपुर में रहकर सीजीपीएससी की कोचिंग कर रही है और उसने अपना उद्देश्य को पूरा कर अपना भविष्य बना लिया है, डिप्टी कलेक्टर बन गई है और मेरा भविष्य बर्बाद कर दी है और वर्तमान में वह सूरजपुर छत्तीसगढ़ में डिप्टी कलेक्टर के पद पर नौकरी कर रही है। इस कारण से अब वर्तमान न ही भविष्य में उभय पक्ष के बीच कोई संबंध होने की संभावना नहीं है।